बाबा ने कहा कि शुरुआत में नारायण को बुलाते थे, लक्ष्मी को बुलाते थे, शहजादे को बुलाते थे, तो आकर के भोजन करते थे। वो तो वहाँ संपूर्ण देवताओं को मंगाते थे। तो आदि में ऐसा साक्षात्कार के पाठ भी चले हैं संदेशियों के अंदर। उसको किसको नारायण को भी बुलाते थे, लक्ष्मी को भी और शहजादे को भी बुलाते थे। ठीक है, तो ये अव्यक्त आत्माओं की बात है। हाँ, वो कहते हैं ना भक्ति मार्ग में भावनाओं का फल मिलता है। जैसे वो कोई मर जाता है तो उसने जन्म ले लिया, फिर वो बुलाते हैं पंडित में, वैसी शूटिंग यहाँ होती है। तो यहाँ पर ये जो अव्यक्त आत्मा है सूक्ष्म वतनवासी वो आती होंगी। हाँ, कोई भी ऐसा जो भी लीला चली हो। हाँ जी। तुम जानते हो सर्विस के पार्ट के बाद ये लक्ष्मी बनेगी, जिनको हम शुरुआत में बुलाते थे। बच्चे कहते बाबा इनको बुलाओ, जो इनको हम निमंत्रण देते थे। माना इसका मतलब बहुत स्पेशल निमंत्रण दो, नहीं तो आई नहीं। स्पेशल निमंत्रण देते थे, बुलाते थे, कितनी खातिरी होगी। तो उसका पार्ट बजाइए क्या बनेगी? लक्ष्मी बनेगी। तो जैसा अभी पार्ट है, फिर पिछले जन्म में भी इनका इतना वंडरफुल पार्ट रहा है। इसका मतलब इसलिए कहते हैं ना, ये क्या माता पिता को भी ड्रिल कराने वाले हैं। हाँ, यहाँ भी तो शिव के पीछे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तो उनको हक मिलना चाहिए ना। भगवान वाच कृष्ण को कैसे हक मिल गया? ये तो रॉन्ग है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को छोड़ करके कृष्ण को हक मिल गया। मिलना चाहिए सूक्ष्म वतनवासियों को, लेकिन मिला किसको? कृष्ण को। तो वो सूक्ष्म वतनवासियों की तो बात ही नहीं है। हालांकि ये भी बाबा ने ये भी अभी अधूरा है कृष्ण का रहस्य भी, कि कृष्ण ही आगे चल के ब्रह्मा से जब विष्णु बनता है तो जो सूक्ष्म वतनवासी वो खुद ही वरमाला पहनाते हैं। लेकिन यहाँ तो मुरली के हिसाब से कायदा है, मुरली के हिसाब से बोला है। पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती, उसके बाद कृष्ण जयंती। तो सूक्ष्म वतनवासी बड़े तो हैं, लेकिन साकार दुनिया में तो नहीं है। तो सूक्ष्म वतनवासियों को तो मुरली में ही बोला है, कोई वैसे वाली बात नहीं। हाँ, ये बोला ज़रूर है, ये बड़े हैं, इनको मिलना चाहिए। अगर बेहद में लेंगे तो यहाँ जो आदि में त्रिमूर्ति प्रत्यक्ष हुई वो तो गुप्ती रही, और कृष्ण तो आगे रहा। तो बाबा ने तो कहा जो बड़े हैं उनके हों, लेकिन वो पार्ट ही गुप्त था वो मंडली का या त्रिमूर्ति का, लेकिन वो कृष्ण का वैसा पार्ट था आगे रखा, तो ड्रामा में ऐसी न्यूज हो गई, उसको हक मिल गया। उसको हक मिल गया। बरोबर मम्मा सबसे तीखी थी। वो तो आई भी पीछे है, पहले तो और भी बच्चे थे। तुम जानते हो मम्मा बहुतों के पीछे आई है और तीखी चली गई। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहा सरस्वती बीच में आई, बीच में चली गई। पीछे आई, बहुतों से तीखी चली गई, लेकिन जो पीछे आई है फिर जो आदि स्वंत भी होगा। जब आदि स्वंत होगा, जो आदि में बच्चे थे जो ड्रिल भी कराते थे मम्मा बाबा को, उनके लिए बोला है वो शरीर छोड़ के गए हैं, कोई आगे चल के विशेष पार्ट में जाएंगे। तो तीखी गई ज़रूर, लेकिन आई बीच में। फिर सरस्वती के लिए बोला है, बीच में आई, बीच में चली गई। तो अंत आदि स्वंत अगर करेंगे तो पहले कौन आएंगे? आदि वाली त्रिमूर्ति आएगी, उसके बाद फिर हाँ जो ये तीखी चलेगी, और साथ में ब्रह्मा भी तो गया है, फिर ये दोनों आएंगे। तो आदि में भी तो उन आत्माओं का श्रेष्ठ पार्ट था जो आदि वाली आत्मा। हाँ बिल्कुल। फिर भी बाबा ने बोला पीछे आई लेकिन तीखी चली गई। हाँ, लेकिन जिनका पार्ट था, जिन्होंने पूरी तरह समर्पण किया था, वहाँ तीखी चली गई, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट निकलेगी तो उस वक्त फिर आदि स्वंत होना चाहिए। फिर वो आदि वाली आत्मा फिर आएंगी, और फिर आएगी तो तीखी जाएंगी लास्ट में, लेकिन उनके बाद आदि में जो गए हैं पहले वो अपनी संपन्न स्टेज धारण करेंगे। उसके बाद जो मम्मा ने पुरुषार्थ किया उस हिसाब से सतयुग में फर्स्ट प्रिंसेस, तो उसका पार्ट फिक्स है।
हाँ जी। बाबा ने कहा अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो, इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, ये सतयुग के मालिक है ना। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ये सतयुग के मालिक है ना। हाँ जी। स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा। हाँ जी। और यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है। हाँ जी। तो स्वर्ग का रचयिता और सतयुग के मालिक, तो एक रचयिता हुई, एक रचना हो गई। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता, तो ये सत्युग जो स्वर्ग रचा रचयिता ने, उसमें ये है मालिक लक्ष्मी नारायण। यही हुआ सतयुग के मालिक। और शिव बाबा सतयुग में तो आते नहीं, रचयिता है ना। हाँ, यहाँ है रचयिता। अगर सतयुग रचना प्रैक्टिकल, रचयिता भी तो प्रैक्टिकल चाहिए, तो वो है रचयिता, स्वर्ग का रचयिता है ना। और फिर जब स्वर्ग रच दिया तो फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण को वर्षा मिला। मालिक को। हाँ जी। हाँ जी। और पंखा चला लो। बाबा ने कहा जो शुरुआत में आए हैं हाँ जी। वो जाकर के गद्दी का मालिक पिछाड़ी में बनेंगे, चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी में। जो शुरू में आए हैं, हाँ, अरे ये तो 3 खंडित गद्दी है। आदि में आए और पूरा साथ ही नहीं दिया। पिछाड़ी में 3 जो खंडित जो राजाई दिखाई हैं, तो कहेंगे वो पूरी तरह सहयोगी बन नहीं पाए, इसलिए उनको 3 जो है लास्ट वाली 3 गद्दी दी हैं। जो और धर्मों के 3 जो मुख्य धर्म है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। तो ये मतलब कि मुरली का पॉइंट है। हाँ जी। क्लैरिफिकेशन का नहीं है, मुरली का ही पॉइंट है। तो उनके लिए लागू, तो और कहाँ लागू होगा? जो क्लैरिफिकेशन भी आए हैं एडवांस नॉलेज निकली कहाँ से है? चाहे मुरली हो चाहे व्यक्तित्व, इन्हीं के मंथन से तो निकली है। बोला कि शिव काशी कहते हैं, विश्वनाथ भी तो है बरोबर, फिर गंगा, गंगा उस भागीरथ से निकली है। शिव काशी, विश्वनाथ, गंगा। हाँ ठीक है, इसलिए बोला है। यमुना का कंठ है तो विष्णु नहीं कहेंगे, क्या बोला? सतयुग का मालिक। हाँ, और गंगा का कंठ है तो विश्वनाथ, विश्वनाथ गंगे, ऐसा वो श्लोक भी बताते हैं ना। हाँ, तो काशी विश्वनाथ गंगे। तो विश्वनाथ जब प्रत्यक्ष होता है तो गंगा का कंठा होगा, और जब सतयुगी प्रिंस का हो या उनकी प्रत्यक्षता होती है सतयुगी आत्मा हो तो यमुना का कंठा। बोला है कि कमल का फूल कमाल करने में आगे है। कमल का फूल कमाल करने में आगे, और अनुभव करने में गुलाब का फूल है। अनुभव करने में गुलाब का फूल, खुशबू भरी हुई है दिव्य गुणों की। लक्ष्मी का पार्टी तब कहेंगे जब खुशबूदार बने। जगदम्बा का पार्ट ठीक है, पालना के लिए है, न्यारा और प्यारा रह के पालना देना। लेकिन जो गुलाब का पुष्प जो बताया है वो लक्ष्मी का यादगार, दिव्य गुणों की खुशबू भरी हुई, अनुभवी। अनुभव करना और कमाल करना, कितनी बड़ी बात है। घर गृहस्थ में रहते हो, इतने बड़े परिवार की पालना करना, ये कमाल है। वो प्रैक्टिकल धारणा कर ली, उसमें ऐसी खुशबू होगी जो प्रैक्टिकल स्वरूप बन गए संसार में देवताओं का। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में बाप को आना ही पड़े। कोई फिक्स दिन है जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है,
तब कहते हैं संवत 111, उसको कहेंगे पुरुषोत्तम दिन। ये है फिक्स दिन। अब ये देखें, सत्य का आई, सत्यता पूरी तरह से आ जाए, केवल दिन ही नहीं है, उसके लिए क्या बोला है, वो घड़ी भी है, सेकंड भी है, वर्ष भी है, मास भी है। तो वो दिन का विशेष महत्व है, उस घड़ी का भी विशेष महत्व है, उस सेकंड का भी विशेष महत्व है। तब कहेंगे 111। बाबा ने भी बताया 27-28 वहाँ से शुरुआत होगी, जहाँ गद्दी की शुरुआत होती है। तो शूटिंग पीरियड के हिसाब से तो कलयुग का अंत अभी होगा। कौन सा? इस साल में सतयुग की शुरुआत। ये तो अपना पर्सनल है, अपने घर का शूटिंग पीरियड। लेकिन ये वाला आपने कहा था ना, इसमें तो सब एक्टर्स के लिए प्रत्यक्ष होगा। ऐसा कौन सा एक्टर है जब नई दुनिया में जाके उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म अगर लेना है, तो वहाँ से कहेंगे ये गर्भ काल के अंदर 111 है। वो है पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में। मान जैसे ये सब जो अंदर श्रृंगार कर रहे थे, अब ये बाहर आके प्रत्यक्ष हो गए बाप के साथ। 27-28 में ये सब गर्भ के बाहर, तब तक अपना अपना जब तक श्रृंगार कर रहे हैं तब तक आएंगे गर्भ के अंदर। तो ये लास्ट शूटिंग पीरियड है, तो इसके बाद फिर संगम कैसा है, कलयुग अंत सतयुग आदि? वो पूरे ब्राह्मणों के हिसाब से, पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में जैसे 16,000 आत्माएं हैं, राजयोगी तो 16,000 ही हैं, तो वो उनके हिसाब से उनको भी प्रैक्टिकल माना, पूरे जो उनको धक्के ठोकरे वोकरे खाने थे, 108 का ठोकरे खा ली, अब हुआ संगम, माना इनके ठोकरे खाने का समय ख़त्म हो गया, अब ये नई दुनिया की प्रैक्टिकल शुरुआत। इसलिए जो 2 युग हैं, सत्ययुग त्रेता की जो शूटिंग है, इसके बाद वो संगम आएगा। किन्हीं के लिए सत्ययुग त्रेता है, जो बाहर भटक रहे हैं, बहुत भयंकर परिस्थितियाँ आने वाले, उनके लिए जैसे वहाँ तक कलयुग चलेगा, और कोई कोई के लिए कलयुग चलेगा 37 तक। जो जो आत्माएं कलयुग से बाहर निकल रही हैं, स्वयं स्थिति में टिक रही हैं, उनके लिए कलयुग नहीं कहेंगे, उनके लिए जैसे सत्ययुग शुरू हो गया। तो ये जो बताया, जो 40 से 50 वर्ष लगते हैं, जो अमृत वेला खास बेहद करता है, इसमें जो उलझने जा रहे हैं, जो भयंकर परिस्थिति में आने वाली हैं ब्राह्मणों में, तो जब तक उनको परिस्थिति भोगना है 27-28 तक, तो कहेंगे कलयुग का अंत हुआ उनका, अब उनके लिए प्रैक्टिकल नई दुनिया की शुरुआत हुई। ऐसे कोई कोई के लिए 37 में होगी, उल्टी सीधी कहेंगे उनके लिए। हाँ बिल्कुल। बाकी जो नई दुनिया में आगे आगे हैं, उनके लिए तो अभी से कहेंगे। बाबा ने तो 18 से बोला है, नई दुनिया कब से शुरू हुई प्रैक्टिकल? 18 से 111, लेकिन वो है टोटली अंडरग्राउंड। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया प्रैक्टिकल कहेंगे 27-28, चाहे एडवांस पार्टी हो चाहे ब्रह्मा कुमारी जी। बच्चों, तुम्हारी विजय इसी में है, जबकि तुम बाप को भगवान सिद्ध कर देंगे हाँ, और कृष्ण को बच्चा सिद्ध कर देंगे। गीता का भगवान वो है जिसने कृष्ण को आगे जन्म में वर्षा दिया है। उसको कहेंगे गीता का भगवान, जिसने कृष्ण को आगे जन्म कब? आदि में। आदि में। वो है गीता का भगवान, वही गीता का भगवान फिर प्रत्यक्ष होगा। जब परमात्मा प्रैक्टिकल में आते हैं तो वो आके फिर गीता का ज्ञान देते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल कृष्ण की आत्मा का जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहो। जब सतयुग में थोड़ी महफिल होती है तो फिर बाबा आता ही नहीं है। जब पूरी महफिल बन जाती है, सभी आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि जब वापस जाएंगे तो फिर वो खाली रहेंगे। ऊपर क्या बोला, शुरू में क्या बोला? जब सतयुग में थोड़ी महफिल होती है तो फिर बाबा आता ही नहीं है। जब पूरी महफिल बन जाती है, सभी आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि जब वापस जाएंगे तो फिर वो खाली रहेंगे। इसमें यहाँ संगम युग स्वर्ग की शुरुआत और पूरी तरह से संपन्न पूरी राजधानी 16,000 की स्थापना हो जाना, तब जाके परमात्मा का प्रत्यक्ष रूपी जन्म कहो,
वहाँ से जो परम धाम है एकदम पूरा खाली हो गया और फिर जाना और आना, क्योंकि 16,000 आत्माओं को नंबरवार आना है। तो ये कहो 18 के आसपास क्या कहेंगे अपन, सत्युग की शुरुआत होगी। तो 18 वर्ष में पूरी राजधानी स्थापन होगी। तो दुनिया के हिसाब से कब कहेंगे आना, 36 में। तो दुनिया के हिसाब से 36 में एक एक शुरू, और ब्राह्मणों के हिसाब से तो 18 नहीं, ये 27-28। हाँ जी, ये है ना बड़ी से बड़ी शिव जयंती 27-28, वहाँ से कहेंगे 111। 16,000 में से कोई कोई को वापस जाना पड़ेगा, इसका क्या हैं? 16,000 में हाँ, कोई कोई को वापस जाना पड़ेगा। हमें कहाँ शरीर परम धाम, ऐसा मामा ने बोला कि कोई कोई को वापस जाना क्लैरिफिकेशन का पॉइंट है। अभी जिनको 16,000 में लेते हैं तो वो प्रैक्टिकल में नहीं होंगे, जब 16,000 प्रत्यक्ष हो तो वो जाएं और फिर वहाँ पे आएंगे जन्म लेके वापस। वो तो जा चुके होंगे ना अभी तक तो। जा अभी भी तो शरीर छोड़ेंगे, 27-28 तक भी ढेर एडवांस वाले शरीर छोड़ेंगे, 37 तक ढेर शरीर छोड़ेंगे। तो त्रेता के अंत तक संख्या पूरी होगी 16,000 की। हाँ, लेकिन वो बाबा ने तो एक जगह 108 का ही बताया। हाँ, 108 के साथ साथ 16,000 की भी नोंद हो जाती है, ये तो है, लेकिन हो सकता है प्रैक्टिकल 16,000 ना हो। 37 तक पूरी राजधानी अगर तैयार होनी है तो 16,000 आत्माओं को 37 तक, बाकी 108 का तो बाबा ने बोला 27-28 तक। अब अगर कोई शरीर छोड़ के जा रहा है, अभी छोटा सा बच्चा ही तो रहेगा, और 36-37 तक वो कितना बड़ा हो पाएगा। 16,000 आत्माओं को तो बहुत अच्छी स्टेज पे जाना है। तो उनमें से आप थोड़ी शरीर छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? नहीं, जिनको लगता है जो 16,000 में है उनकी बात है। वो नहीं छोड़ेंगे ना। कौन? जो 16,000 जिनको ऐसा एडवांस पार्टी मानती थी 16,000 में। नहीं, जो प्रैक्टिकल में आने वाले हाँ, हैं। वो तो अच्छी स्टेजेस पे जाना है उनको तो। 26-27 में तो उनको इकट्ठा हाँ बिल्कुल। एनएस ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 के लिए बताया। एनएस को लास्ट तक ज्वाइन करेंगी 16,000 आत्मा, तब कहेंगे राजधानी स्थापना। वो 14 साल में होगी। तो अभी जो जन्म लेंगे वो 14 साल के तो हो ही जाएंगे। वो नहीं, जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको ही नंबरवार आना है ना। बाबा ने कहा कि वहाँ प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोपियाँ रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो गोपियाँ नहीं कहा जाता है, होंगे तो सभी प्रिंस ना। कोई दास दासियाँ व बाहर के गाँव के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। महल में बाहर वाले तो आ न सके। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं, अपने महल में अंदर ही खेलते हैं। इसलिए गेट लगा देते हैं, नो एंट्री। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। फिर जब सबके साथ प्रत्यक्षता होती है पूरे संसार में, तब प्रत्यक्षता हो जाती है। जैसे तो नहीं बाहर वाले गांव वाले भी, गांव वाले कैसे होते हैं? यहाँ बेहद के गांव वाले कौन से हैं? यहाँ हद का गांव है, बेहद का गांव है। बेहद के गाँव वाले मतलब गीता पाठ से। हाँ, जो गीता पाठ उनकी तो उतनी अच्छी धारणाएं हो नहीं सके। जितनी अच्छी धारणाएं समर्पण वालों की होती हैं उनकी धारणाएं थोड़ी होती हैं। तो फिर नो एंट्री। हाँ, वैसी धारणाएं होंगी तो उनको उनके लिए अलग ही टचिंग हो जाएगी, उनको क्यों एंट्री नहीं देंगे? लेकिन वो कोई विरले होंगे, नहीं तो कायदा नहीं है। इतना बड़ा त्याग किया है, इतनी मेहनत की है, कभी तो उसका प्रैक्टिकल यहाँ भी दिखना चाहिए। मरने के बाद ही सब लेंगे, या आगे चल के इनका बहुत बड़ा भाग्य होगा, ऐसा थोड़ी। भाग्य कहाँ दिखना चाहिए? पूरे ब्राह्मणों की दुनिया में भाग्य दिखना, अगर त्याग बढ़ा है तो भाग्य भी यहाँ दिखना चाहिए। तो ऐसा हो जो इतनी अच्छी आत्माएं हैं एडवांस में, तो वो समर्पित है, वो तो है ही स्वर्ग में। अच्छी आत्मा जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, वो जिनका अमृत वाला मिस नहीं होता,
हाँ, बहुत याद करती हैं। वो कितने % होंगे? नहीं के बराबर। तो वो नहीं खेलेंगे। वो हैं ही एनएस में। एनएस क्या, एनएस में आ गए तो रोना धोना लगा, बुद्धि भगवान में नहीं लग रही, अमृत वाले ढंग से, और इनको एनएस में कहेंगे क्या? मान लो तुमने भर्ती कर लिया, आ जाओ, तू भी आ जाओ, और रोना धोना ही लगा है उसका बेचारी, अमृत वाले नहीं हो रहे, दूरदर्शन मन से, इनको क्या एनएस में कहेंगे? वहाँ रह के भी वो वैसे है जैसे एनएस की पालना है, वहाँ उनको वैसी पालना मिल रही है जो मेहनत करने वाले, माना किसी भी कोने में हो विश्व के, जो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है उनको वहीं पे तो वो एनएस में ही कहलाएंगे। यहाँ कोई हद के एनएस की बात नहीं है। तो उनको जब अंदर से ही पालना की बात है ना, भगवान की ऐसी पालना मिलेगी तब कहेंगे अब स्वर्ग शुरू हो गया, तो उनको भी ऐसी पालना मिल रही है। और बाबा ने कहा अब तीर्थ कोई अमरनाथ में है, कोई बद्रीनाथ में है, कोई इस तरफ में है द्वारिका श्रीनाथ द्वारा, है ना, रामेश्वरम है, देखो चारों तरफ है ना। ठीक है। तो ये द्वारिका और श्रीनाथ द्वारका और श्रीनाथ ये तो पश्चिम में हो गए, ये दोनों अलग अलग है ना। है तो दोनों पश्चिम में ही है। चाहे श्रीनाथ द्वारा हो चाहे द्वारिका हो, ये तो पश्चिम में हो गए। और उत्तर में हो गया बद्रीनाथ धाम। और कौन सा बताया? अमरनाथ भी उत्तर में ही हो गया। और रामेश्वरम हो गया साउथ में, पूर्व तरफ का नहीं बताया। तो चारों तरफ बताया बाबा। तो चारों तरफ का, एक तो कट कर दिया ना, बोल दिए चारों तरफ इमर्ज कर लिया। टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आएंगे, भले आओ, इमर्ज कर लिया उनको। लेकिन इसमें जो श्लोक कह लो या ये पॉइंट कह लो, इसमें पूर्व का जिक्र नहीं। 2 पश्चिम के, 2 उत्तर के और एक साउथ का जिक्र आया। तो ये कौन, मतलब अमरनाथ और बद्रीनाथ अलग अलग है? अमरनाथ और बद्रीनाथ यादगार ही अलग अलग है। तो अमरनाथ तो यादगार किसका हो गया? ऊपर वाले का। बद्रीनाथ यादगार किसका है? बैकुंठ का। और बद्रीनाथ किसका? श्रीनाथ अभी कहाँ से आ गया? अभी तो यहाँ नीचे ही चल रहे हैं ना, ऊपर ही चल रहे हैं। हाँ, बद्रीनाथ, बैकुंठ। हाँ, तो श्रीनाथ स्वर्ग, द्वारकाधीश तो वो तो 2 हिस्सों में बताया है, 2 हिस्सों में बांट देता है द्वारिका। टेढ़ी पगड़ी वाला है, टेढ़ी पगड़ी वाला। और टेढ़ी पगड़ी वाला तो वो है बेचारा, ये द्वारिकाधीश था। द्वारकाधीश तो अच्छा, इसकी सीधी नहीं है, ये 2 हिस्सों में फाड़ देगा दोनों को, सबको। कौन अरे इसको वैल्यू नहीं बेचारे। कौन है ये टेढ़ी पगड़ी वाला? मुरली ने बोला है कौन से महाराज जी? टेढ़ी पगड़ी माना जिसकी बुद्धि टेढ़ी है, कैसे इनको काटना है, संस्कार है क्रिश्चियन जैसे, इनको कैसे फोड़ना है, पांडवों को कैसे राज दिलाना है, कैसे नीति चलनी है, कैसे बम फोड़ो, इनके सर पे बम फोड़ो, तुम 8-8 बम वहाँ फोड़ दो, तुम्हारे सर पे हम बम फोड़ें, असुरों का विनाश, सब धर्म की स्थापना। ये टेढ़ी पगड़ी दिखाई है, सीधी सीधी चाल नहीं है। तो ये दोनों एक ही हो गए। लो कहाँ श्रीनाथ बेचारा एकदम श्रेष्ठ नाथ, और कहाँ द्वारिकाधीश। तो है तो एक ही आत्मा की आत्मा। ये डमरू से विनाश हो रहा है। 2 हिस्सों में किसने बांट दिया अलग अलग? असुरों का विनाश किसने किया? श्रीनाथ थोड़ी करता है। हाँ जी। और फिर बद्रीनाथ कहाँ गए? बद्रीनाथ तो बैकुंठ में चला गया ना। बद्रीनाथ को वैसे भी यहाँ पे बैकुंठ बोलते हैं, स्वर्ग से भी ऊंचा है बैकुंठ। श्रीनाथ तो फिर स्वर्ग का यादगार है, बैकुंठ तो उससे भी ऊंची स्टेज है। पहले हम 16 कला संपूर्ण बने, फिर कलातीत बनेंगे, ऐसे ही बाप समान। अमरनाथ का हो या कलातीत का हो, बैकुंठ की स्टेज एक ही बात है। इसलिए अमरनाथ को जोड़ा है बद्रीनाथ के साथ, कलातीत, और श्रीनाथ है 16 कला संपूर्ण। और जो वो है वो तोड़ फोड़ वाला टेढ़ी पगड़ी लास्ट पार्ट है शंकर। हाँ उसको बोलेंगे। हाँ जी हाँ बिल्कुल। उसका तो संगम भी कृष्ण कह लो, शंकर बात एक ही है। टेढ़ी पगड़ी वाले संगम ही दिखा।
हाँ जी हैं? श्रीनाथ का द्वारा तो कृष्ण का और संगम ही वो कृष्ण तो का टेढ़ी सुंदर। पकड़। हाँ जी तोड़ फोड़ वाला मैंने टेढ़ी पकड़ी। हाँ, और जो सीधा साधा है वो श्रीनाथ। तो जब बड़ा होता है तभी तो महाभारत युद्ध कराते हैं ना। वो तो फंस जाता है, वो ब्राह्मण फंसे हो मुरली में ही आ गया ना। हाँ, वाट बंद ब्राह्मण फंसे। तो महाभारत की युद्ध में उसमें युद्ध तो कृष्ण ने कराया। कृष्ण महाभारत की। करवाई, यादव ये को। तो शिव बाबा का पार्ट बताया। ऐसे कोई युद्ध करवाते नहीं, लेकिन ये तो अपने बस असुरों के पार्ट प्रत्यक्ष होने होते, इसलिए वो उनको ये हिंसक युद्ध तो है नहीं। ये युद्ध है योग बल की अहिंसक, और वो है हिंसक जो विकारों को नहीं छोड़ते, ये है हिंसक प्रवृत्ति। और जो योग बल से काम लेते हैं ये है अहिंसक। अहिंसा और अहिंसा की युद्ध है। भाई साहब रामेश्वर कौन हुआ? लो यही नहीं मालूम? अरे एक ही तो नो है। तो वो तो आप दक्षिण में देखा दिया ना। दक्षिण में तो ये पूर्व